everyone, good evening. Welcome to the lecture number 1 of our chapter Acid, Base and Salt. चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आपका पिछला चैप्टर लास्ट संडे करना, हाँ संडे को ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद आपको मॉड्यूल और एक एग्जाम शीट भी मिली थी। आशा करता हूँ आपने वो सॉल्व किया होगा। उसके सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो इस वाले वीडियो के कमेंट में या फिर DM में पूछना, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर टॉपिक्स क्या होता है? ये वो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। बोर्ड गेम देखना, इन सब टॉपिक्स में से इस चैप्टर के इन सब टॉपिक में कोई ना क्वेश्चन आएगा इस साइड हमारे एग्जाम में। इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, पीएच में एक MCQ आएगा। क्लोरोअल्काइल प्रोसेस, और इसका भी बनना चाहता हूँ फिनोल्फ्थालीन, ठीक है। हाँ समझ आओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस से और बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा से एक क्वेश्चन श्योर आएगा तुम्हारे बोर्ड में, देखना। आज कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं? एसिड्स, बेसेस एंड इंडिकेटर एंड इट्स टाइप्स। पहला टॉपिक है एसिड्स। एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन। यानी कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि जब वाटर में मिल जाता है तो H+ आयन देता है हमें। दे आर सोर इन टेस्ट। आयन के बारे में तो आपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा। दे आर सोर इन टेस्ट यानी कि वो खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि हमारे पेट में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये आपने 7th क्लास में ही पढ़ा था, ओल्ड इनसेट में था ना। हाँ 7th क्लास में पढ़ा था कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इट इज ऑफ 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में H+ देगा डिजॉल्व होने पर। वीक एसिड होता है जो थोड़ा कंपैरेटिवली कम देता है एसिड्स। देन बेसिस। बेसिस आर द सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH- आयन्स। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में मिलने में OH- आयन देते हैं। वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। द टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू बनाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस गिव मोर OH-, वीक बेस गिव लेस OH-। अगला हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। The substance which is used to identify whether substance is acidic or basic is called an indicator. एक सब्सटेंस जो कि एक सब्सटेंस या तो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर। ये 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी और सिंथेटिक। ये आपके NCERT के बेस में है, ठीक है। पहले देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। The indicator which occur naturally are said to be natural indicator. Example litmus, turmeric, hydrangea flower etc. The indicator वो नेचर से आते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। हाइड्रेंजिया फ्लावर आपके सिलेबस में तो नहीं है, शायद NCERT में नहीं है, लेकिन CBSE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। इफेक्ट इंडिकेटर्स, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस न्यूट्रल में पर्पल रहता है, एसिड में रेड एंड बेस में ब्लू। हाइड्रेंजिया न्यूट्रल में ब्लू, एसिड में ब्लू एंड बेस में पिंक। टर्मरिक न्यूट्रल में येलो, एसिड में येलो और बेस में रेड। देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर विच चेंजेस इट्स ऑर्डर विथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो इंडिकेटर एसिड और बेस से साथ में आने पर अपने स्मेल बदल देते हैं, रंग नहीं स्मेल बदल देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जाम्पल ऑनियन, क्लोव ऑयल एंड वेनिल। इसके भी इफेक्ट्स होते हैं, देख लेते हैं। इंडिकेटर एसिड एंड बेस फिनो क्या लगा दिया, नहीं सॉरी ये सिंथेटिक का है ना।
एक मिनट रुकना। हाँ भाई, तो पीपीटी में स्लाइड इंसर्शन में कुछ गलती हो गई तो अब मैंने सही करवा दिया है। ये देखो, एक फिर इंडिकेटर रिएक्शन विद एसिड रिएक्शन विद बेस, ऑनियन एक्सट्रैक्ट, स्मेल इज रिटेन्ड, स्मेल इज डिमिनिश्ड, वेनिला एक्सट्रैक्ट स्मेल रहता है, बेस में स्मेल चला जाता है, क्लॉव ऑयल एसिड में स्मेल रहता है, बेस में स्मेल चला जाता है। सेकेंड नेक्स्ट ऑफ इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। These are the indicators which are prepared using chemicals in laboratories. इन इंडिकेटर्स तो लैब में बनाया जाता है केमिकल मेथड का यूज करके। एग्जाम्पल नफ्थलीन एंड मिथाइलोरेंज। ये देखो, ये वाली स्लाइड था जिसे मान लगे थे। इफेक्ट इंडिकेटर रिएक्शन एसिड रिएक्शन विद बेस, फिनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक, मिथाइलोरेंज एसिड में रेड एंड बेस में येलो। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। कभी कभार बाई चांस कुछ सेट्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 या 3 मार्क के अंदर, तो इससे अच्छा है तुम पढ़ के चले जाओ। obtained from natural source like plant and lichen, prepared synthetic, prepared artificially in laboratory। नेचुरल के एग्जाम्पल है लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, इजीली अवेलेबल, इनएक्सपेंसिव, लेस शार्प कलर चेंज। सिंथेटिक आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। फिनोल्फथलीन, मिथाइलोरेंज एग्जाम्पल, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, शार्प एंड क्लियर कलर। इससे ज़्यादा महंगा आता है और इसमें ज़्यादा कलर चेंज होता है क्योंकि महंगा है ना, और केमिकल से ही बनाता है। तो आज का सेशन यही होता है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आज हम के सेशन को यहीं पे एड कर देंगे, ठीक है। और हाँ, सेशन के बाद वर्कशीट मिलेगी, उसको भी सॉल्व करना है। Phenolphthalein limits colorless in acidic solution and turns pink in basic solution because कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से एक बार चार्ट में बताओ। Phenolphthalein react with acid but not with base, acid is to the color of phenolphthalein, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Phenolphthalein is pink in our liquid solution, ये भी नहीं। Neither undergo structural change due to H minus ion in basic solution, ये होगा आंसर। आंसर है डी। देखो ये कितने सारे में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक सेकेंड में पता नहीं मेरे टूल्स को क्या हो गया, कुछ भी करने लगा। देन अगला क्वेश्चन, प्रेजेंट टेस्ट टू अननोन सॉल्यूशन यूजिंग लिटमस पेपर। इन द फर्स्ट सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एंड सेकंड केस रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, व्हिच इज द कंक्लूजन करेक्ट? बोथ द सॉल्यूशन आर एसिडिक। The first solution is acidic and second solution is basic. Second solution is basic and first solution is acidic. Both are neutral. देखो भाई, फर्स्ट सोल्यूशन ब्लू से रेड हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला है एसिड, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला है एसिड और सेकंड वाला रेड से ब्लू हो गया, यानी सेकंड वाला है बेस। तो सेकंड सोल्यूशन इज बेसिक एंड फर्स्ट सोल्यूशन इज एसिड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी देखो बहुत साल में पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ये आपने जस्ट अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो आपको याद ही होगा, नहीं भी याद फिर से बता देता हूँ। नेचुरल सोर्स से आता है लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक और हाइड्रोजन इंक्लूड होता है। इजीली अवेलेबल, लेस शार्प कलर चेंज, ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। फिनोल्फथलीन, मिथाइलोरेंज, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, शार्प क्लियर कलर चेंज। अगला क्वेश्चन, एक स्टूडेंट एड्स मिथाइलोरेंज टू डिफरेंट सॉल्यूशन। इन ए द इंडिकेटर टर्न्स रेड एंड व्हाइल सॉल्यूशन बी टर्न्स हट कैन कलर। सॉल्यूशन ए इज बेसिक एंड बी इज एसिडिक, ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक, बोथ आर न्यूट्रल। मिथाइलोरेंज थोड़ा सा एंगल में और ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मिथाइलोरेंज एसिड में हो रहा है रेड, नहीं सॉरी, ए में हो रहा है रेड, बी में हो रहा है टॉक्सिटी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए एसिडिक है, बी बेसिक है। अगला सवाल, टर्मरिक कलर नेचुरल बिकॉज इट्स द कलर चेंज व्हेन एडेड टू सर्टेन सॉल्यूशन। ऐसा एक सवाल आपको एग्जाम में दिख सकता है, ये नहीं, ऐसा एक सवाल दिख पाएगा।
ध्यान रखना। If it turmeric reddish brown one solution remains yellow in another, what is the correct interpretation? Turmeric is a synthetic indicator work only in acid. The reddish brown solution is acidic and yellow one is basic. Turmeric is obtained from a natural source like reddish brown in basic medium. Turmeric is the same color in all media. आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पता है ये नेचुरल इंडिकेटर है और ये बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो भाई आज का सेशन ही हम समाप्त करते हैं। होमवर्क नोट डाउन करना जल्दी से, वर्कशीट में लेके सॉल्व करना है उसको। सुनने आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करना है, कल की क्लास से पहले। और क्या, कल की क्लास टाइम पे ज्वाइन करना। और अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पेज है, ईमेल आईडी में डायरेक्ट मैसेज करना, ठीक है। ये देखो आपको सारे डिटेल्स दे रखे हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम की, और ईमेल आईडी तो आपको पता ही है, ratherhodi141@gmail.com, ठीक है। तो आज के सेशन को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि कल। टाटा बाय बाय, गुड बाय।